अगर आप भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बिना ब्रांच जाए घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन किस तरह से अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। प्लस मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं तो मैक्सिमम कितना यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, क्या प्रोसेसिंग फीस लगेगा और मैक्सिमम आप कितने दिनों तक के लिए या फिर कितने महीनों तक के लिए आप यहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और गूगल पे सर्च करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जिससे आप यहाँ पे इतना लिख के सर्च करेंगे, फर्स्ट नंबर पर आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट देखने को मिलेगी। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर देखेंगे तो आप सीधे इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे। कुछ इस तरह से आपको इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक रिटेल लोन का ऑप्शंस मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेगा, जैसे कि पीएम सूर्या घर योजना, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन और गोल्ड लोन भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन लोन भी आप अप्लाई कर सकते हैं और पर्सनल लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पे पर्सनल लोन चाहिए तो हम यहाँ पे पर्सनल लोन के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आएंगे तो ये जो वेबसाइट है अभी थोड़ी यहाँ पर अपडेट कर दी गई है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर पॉलिसी और यहाँ पे जो भी इनका है वो आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल यहाँ पे ये देख सकते हैं और भी मतलब प्रधानमंत्री योजना का भी देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल लोन अप्लाई करने के लिए ऊपर आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे पर्सनल लोन दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे कि दिया है सेंट्रल पर्सनल लोन स्कीम और सेंट्रल यहाँ पे गोल्ड लोन स्कीम। तो हमको पर्सनल लोन के बारे में जानना है तो पर्सनल लोन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो अब यहाँ पे इसके बारे में बता रहा है, जैसे कि यहाँ पर पर्पस दिया है, यानी आप किस पर्पस से यहाँ पे लोन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप मतलब पर्सनल और डोमेस्टिक यहाँ पे मतलब है टेक, तो उसके लिए लोन ले सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी बता रहा है कि मतलब लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि आप परमानेंट एम्प्लॉय होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कुछ कंपनियां हैं, जो कैटेगरी है, इनमें आप मतलब परमानेंट काम करते हुए होने चाहिए, यानी आपकी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, जिसमें कि यहाँ पे रेलवे हो गया, गवर्नमेंट यहाँ पे जो भी मतलब ये सब बताया जा रहा है उसका सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप जॉब करते हैं या स्कूल्स में काम करते हैं या हॉस्पिटल हो गया या म्यूनसिपल हो गया, मतलब यहाँ पर बताया गया अगर इनमें से आप काम करते हैं और तब आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, एलिजिबल है। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो 1 ईयर ऑफ सर्विस एंड हैविंग सैलरी अकाउंट, मतलब आपको जो काम आप कर रहे हैं वो काम करते हुए आपको 1 साल हो चुके हों कंप्लीट, तब आप यहाँ पे मतलब लोन के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो कुछ और भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि परमानेंट एम्प्लॉय हैं, अगर इंडियन में कोई भी मतलब गवर्नमेंट में आप काम करते हैं या फिर यहाँ पे कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, उनमें अगर आप काम करते हैं, मिनिमम 3 ईयर्स से काम कर रहे हैं, कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपको काम करते हुए 3 साल, कम से कम 3 साल कंप्लीट हो चुका है, तब यहाँ पर आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपकी सैलरी होनी चाहिए वो 1,80,000 रुपये पर एनुअल, यानी कि आप 1 साल में अगर आप 1,80,000 रुपये कमाते हैं, यानी कि आपको 1 साल का 1,80,000 सैलरी मिलता है, तो मतलब आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो लोन टू बी यहाँ पे सैंक्शन टू ऑल परमानेंट एम्प्लॉय ओनली, यानी कि आप परमानेंट यानी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तभी आप यहाँ पर एलिजिबल है लोन के लिए। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्वांटम यहाँ पे बता रहा फाइनेंस, मतलब 24 टाइम ऑफ ग्रॉस सैलरी, मतलब कि अगर जितना भी आपको सैलरी मिलता है, मान लीजिए महीने का आपको 15,000 सैलरी मिलता है, ठीक है ना, तो उसका यहाँ पे मतलब 24 गुना कर दीजिए, उतना तक का आप लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे बता रहा है 20 लाख रुपए तक का। ठीक है ना, और यहाँ पे देखेंगे तो दिया है नेट टेक होम पे 50% ऑफ ग्रॉस यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आगे। ठीक है ना, और यहाँ पे देखेंगे दिया कि 40% नेट टेक होम पे इज, ये सब दिया हुआ है। अब नीचे यहाँ पे रीपेमेंट पीरियड बताया जा रहा है, यानी कि आप 84 यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, 84 महीने तक के लिए पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि 12% से लेके 12.75% तक का यहाँ पे मतलब अभी इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा। और यहाँ पे इनका एक प्रोसेसिंग चार्ज का ऑफर भी चल रहा है, जो कि अगर 31/12/2024 से लेकर अभी तक अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल नील, यानी बिल्कुल 0 रुपये आपका प्रोसेसिंग चार्ज बिल्कुल नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर आप 2 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो 270 रुपये प्लस GST यहाँ पर आपको चार्ज देना होगा। वहीं अगर आप 2 लाख का मतलब से ज़्यादा लोन लेते हैं
ठीक है, मतलब 2.5 लाख का लेते हैं, 3 लाख का लेते हैं, तब यहाँ पर आपको 450 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो मिनिमम CIC स्कोर बता रहा है, यानी CIC स्कोर क्या होता है कि सिविल स्कोर, मतलब मिनिमम आपका कितना सिविल स्कोर रहेगा तो आपको लोन मिल जाएगा। देख सकते यहाँ पे बताया रहा है ट्रांजेक्शन सिविल में 700 का आपका सिविल होना चाहिए, और एक्सपीरियंस में यहाँ पे देख सकते हैं 700 का होना चाहिए, और यहाँ पे का CRIF करके इसमें अगर आपका 600 का भी सिविल स्कोर है, मान लीजिए 650 का भी सिविल स्कोर है, तो भी आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये मिनिमम सिविल स्कोर है, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो लोन आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर EMI कैलकुलेट करके भी देख ले कि मतलब अगर हम लोन लेते हैं तो क्या मतलब EMI आएगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो लोन EMI कैलकुलेटर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, आपके सामने इसका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब आपको जितना का लोन चाहिए यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 2 लाख का जरूरत है, मैं यहाँ पे 2 लाख डाल लेता हूँ। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, मान लीजिए कि मैं ये सोचता हूँ, आपको अपने सिविल के हिसाब से सोचना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा 750 का सिविल है, तो मेरे को ये लगता है कि भाई मेरा अगर कम से कम भी अगर इंटरेस्ट लगेगा तो मान लीजिए कि 14% तो लगेगा ही, उससे कम तो नहीं लग सकता है। बाकी लोन टेन्योर मतलब यहाँ पे कि आप कितने मतलब ईयर्स या फिर मंथ के लिए ले सकते हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मंथ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ईयर्स के लिए। ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमको 2 साल की लेना है तो हम यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, या मंथ में अगर हम करते हैं तो मान लीजिए मुझे 24 महीने की लोन लेना, मैंने 24 महीने डाल दिया, तो यहाँ पे देखेंगे जो आपकी EMI होगी वो यहाँ पे बता देगा। जैसे कि मान लीजिए मैं 2 लाख का लोन लेता हूँ, इंटरेस्ट मेरा मान लीजिए 14% का लगाया जा रहा है, 24 महीने के लिए लोन ले रहा हूँ, तो जो मेरी EMI आएगी वो 9,603 रुपये हर महीने आएगी। टोटल जो हमको इंटरेस्ट देना होगा वो 30,462 रुपये टोटल यहाँ पे हमको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। ठीक है ना। टोटल रीपेमेंट की बात करें तो टोटल हमको 2,30,462 रुपये, यानी अगर हम 2 लाख का लोन लेते हैं तो 30,462 रुपये हमको एक्स्ट्रा यहाँ पे इनको देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, कितने मतलब 24 महीने यानी 2 साल में। ठीक है ना। तो यहाँ से आप आकर अपना EMI भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी लोन आप कैसे अप्लाई करेंगे, लोन अप्लाई करने के दोबारा से यहाँ पे आएंगे, पर्सनल लोन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे चलिए एक बार मैं पर्सनल लोन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और स्क्रॉल डाउन करके अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ दिया हुआ है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट ब्रांच फॉर मोर डिटेल्स एंड अपडेट। मतलब कि यहाँ पे जो इनका पर्सनल लोन अप्लाई करने वाला जो लिंक था वो फिलहाल यहाँ पे हटा दिया गया, क्योंकि इनकी जो वेबसाइट वो थोड़ी अपडेट की गई है। ठीक है। तो इस वजह से जो अभी फिलहाल में लोन अप्लाई करने का प्रोसेस उसको बंद कर दिया गया। ऑनलाइन तरीके से आप लोन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लोन चाहिए तो आपके पास जो भी यहाँ पे नियरेस्ट इनकी ब्रांच है वहाँ पे आपको जाना होगा, और जाने के बाद उनको बोलना होगा कि भाई हमको सर इतना का लोन चाहिए। तो वो आपसे पूछेंगे आप क्या काम करते हैं, तो आपको बताना होगा कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई या फिर मतलब परमानेंट एम्प्लॉई हैं, और आपको अपना सिविल स्कोर भी उनको बताना पड़ेगा कितना है। ठीक है। फिर आपके सिविल स्कोर और आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो आपको जितना तक का लोन होगा वो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको जो सारा प्रोसेस है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो या अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।